अपना अस्तित्व गुरुदेव के अस्तित्व में समर्पित कर देना बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें बीच में अहंकार बहुत बड़ा रोड़ा है। अहम जो है ये गुरु कृपा प्राप्ति नहीं होने देता। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। मान रहित होकर गुरु चरणारविंद की सेवा से हम मन बुद्धि चित्त अहम समर्पित करने की तैयारी करें। जो गुरुदेव उपदेश करते हैं समर्पण वो कर लेंगे, वो समर्थ है, हम नहीं दे पाएंगे, वो घसीट लेंगे। उन्हीं के घसीटने से ही हमारा मन बुद्धि ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। पर हमें उनकी वचन उनके उपदेश अक्षरशः पालन करने होंगे। पर बीच में मान बहुत बाधक हो जाता है। गुरु कृपा में सबसे बड़ा बाधक ये मान है। गुरु चरणों की सेवा में जहां रहते हैं तो मान स्वाभाविक प्राप्त होने लगता है, क्योंकि महापुरुषों का प्रताप होता है। और उस मान का आप भोग करने लगे, स्वीकार करने लगे, आनंदित होने लगे, आप गए। अब आप गुरु के हृदय की वस्तु को नहीं जान पाएंगे। गुरु के हृदय की वस्तु मान रहित होकर उनकी आज्ञा में निरंतर रहिए। बस कब ट्रांसफर हो गया आपको पता ही नहीं चलेगा, आप उसी स्वरूप में निमग्न होंगे। पर इसके लिए पूर्ण आत्मसमर्पण चाहिए। उसी के लिए तो गुरु प्रदत्त साधना कर रहे हैं, उसी के लिए तो कर रहे हैं पूर्ण समर्पण। मान ये बहुत जहर है और इस जहर को हम हंसते हंसते पीते हैं। सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावन मात्यज। हे मित्र, हे भाई, ये सम्मान बहुत बड़ा विष है परमार्थ के पथिकों के लिए। नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान है, इसे सह जाओ चुपचाप और फिर राधा मुरली मनोहर का निरंतर भजन करते हुए नाम धाम रूप लीला के आश्रित रहो। यहाँ समर्पण की जरूरत है। मयि मन आदत सो मैं बुद्धि में निवेश है, तो निवशिष्य मयि व अत ऊर्ध्वम न संशया। मन और बुद्धि मेरे को समर्पित कर दे तो मेरे में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। अब बस ये साधना जो बताई जा रही है मन बुद्धि के समर्पण की ही बताई जाती है। जितनी भी साधनाएं हैं, चाहे योग हो, चाहे सांख्य हो, ज्ञान हो, भक्ति हो, सबका उद्देश्य एक ही है कि चित्त वृत्ति का निरोध करके प्रभु में एकाग्रता पूर्वक निरंतरता बनाए हुए समर्पित कर दे। दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। बहुत काल तक एक ही मंत्र में, एक ही आराध्य देव में अपनी वृत्ति का सम्मान पूर्वक महत्व बुद्धि रख करके समर्पित कर देने से दृढ़ स्थिति हो जाती है, दृढ़ भूमिका आ जाती है। अब वो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते वो भगवदाकार वृत्ति बनी रहती है, उसकी मंत्राकार वृत्ति बनी रहती है। तो जो गुरु जी ने नाम दिया, जो मंत्र दिया, जो उपासना दी, यही हमारे को गुरु की वस्तु का अनुभव करने की योग्यता प्रदान करती है। पर बस इसमें मान बहुत घातक है, बहुत प्रायः आ ही जाता है। यहां तक आ जाता है कि गुरु से होड़ लगाने लगते हैं। जहां मान आया नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। गुरु की पदवी प्राप्त करने के लिए कई ऐसी जगह प्रमाण मिले, गुरु को जहर दे दिया, गुरु को मार दिया। इतिहास साक्षी पढ़ के देखो। अगर मान रहित होकर गुरुदेव की सेवा की जाए तो कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, सब कुछ गुरुदेव की कृपा से हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। महाभारत में प्रसंग आता है कि वर्षा ऋतु थी, शायद उपमन्यु जी उनका नाम था। तो गुरुदेव ने कहा कि कुछ अन्न की क्यारियां हैं, उनकी क्यारियां फूटने न पावे, उनमें जल भरा रहेगा तो अच्छा अन्न पैदा होगा, जिससे यज्ञ आदि में सहयोग मिलेगा। आप जाइए रात्रि का समय, खेत की मेड़ नहीं टूटनी चाहिए। तो एक जगह उन्होंने बहुत प्रयास किया, मेड़ टूट रही थी तो मिट्टी गीली होने के कारण वो रुक नहीं पा रही थी, और तो सब बांध दिया था। सोचा गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा अगर पानी निकल गया तो। मिट्टी रुक नहीं रही तो अपने देह को रख दिया ऐसे, और वो गीली मिट्टी तो सेट हो गई। अब अगर उठते तो मेड़ टूट जाती, पूरे शरीर को उसमें मेड़ में से। गुरुदेव ने
जब देखा कि काफी समय हो गया नहीं आए, तो अन्य ब्रह्मचारियों ब्रह्म ऋषियों के साथ वहां गए और पुकारा, बेटा कहाँ हो तुम? तो आवाज, गुरुदेव मैं यहाँ हूं। नजदीक गए तो देखा सब पानी से सने में। अरे बेटा, सबको देह और प्राण इतनी प्रिय होती है, तुम ये क्या कर रहे हो? बोले, गुरुदेव आपकी आज्ञा थी कि मेड़ न टूटने पाए, तो यहाँ की मिट्टी से रोक नहीं पा रही थी, इसलिए आज्ञा पालन की। उठो, जाओ, तुम्हारे हृदय में समस्त वेद स्वयं स्फुरित हो जाए। उन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ा था, उन्होंने शास्त्र ने, चारों वेद स्फुरित हो गए। एक और उदाहरण उसमें वर्णन किया। एक शिष्य गए, पहले सेवा के द्वारा उसकी समर्पण निष्ठा देखी जाती थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमारी गौशाला की गौवें चराएं। तो पहले गौवें ऐसे लेके चले गए, तो 15-15 दिन वापस ही नहीं लौटना। जंगल है, चरा रहे हैं, 15 दिन बाद वापस आए, तो उनका, तुम्हारा शरीर बहुत हष्टपुष्ट दिखाई दे रहा है। तो उनका, गुरुदेव भिक्षा मांग लाता हूँ, गौओं को ऐसे छोड़ के और पा लेता हूँ। धर्म विरुद्ध आचरण, ना हमने भिक्षा की आज्ञा की थी, और बिना मुझे समर्पित किए हुए तुम भिक्षा कैसे पा सकते हो? शास्त्र आज्ञा है कि भिक्षा मांगे गुरुदेव को समर्पित करे। ये दैन्य भाव से जब गुरुदेव आपको जो भी दे दे या पूरी अनुमति दे दे उतना ही पा, अगर ना अनुमति दे तो रख कर वापस हो जाइए। समर्पण बहुत बड़ी चीज है। तुमने तो अपराध कर दिया, बिना हमारी आज्ञा के, बिना समर्पण के भिक्षा। बोले, गुरुदेव आगे से नहीं होगा, जाओ। 15 दिन बाद फिर आए तो ऐसे ही। उनका, अब भी अष्टपुष्ट हो? तो कहा, गुरुदेव बहुत सी गौएं हैं ना, तो दूध पी लेते हैं, भिक्षा तो बंद कर दे। बोले, गौएं वो भविष्यान्न देने वाली है, तुम बिना आज्ञा के कैसे दूध पीने का अधिकार रखते हो? हमने आज्ञा की क्या? गलती है गुरुदेव। 15 दिन बाद फिर आए तो वैसे ही अष्टपुष्ट। फिर, तुम्हारे शरीर की चर्बी सूखी नहीं है अभी? तो गुरुदेव, जो बछड़े दूध पीते हैं ना, उनका फेन गिरता है, बछड़े बड़े दयालु हैं, वो अधिक गिरा देते हैं। ये आदेश हमने कब किया? अब नहीं। एक दिन बहुत भूख लगी, हमने दूध पी रहे थे, भिक्षा मांग रहे थे, उनको ज्ञान था नहीं। अकोड़े का वृक्ष होता है, उसके पत्ते जो इतने, तो उसमें दूध जैसा दिखाई दिया, उनको लगा पौष्टिक चीज है, पा लिया, तो उनकी आंखों की ज्योति चली गई। अब वो एक गड्ढे में गिर गए कुएं में जैसे। अब गायें जो वापस गई तो वो साथ नहीं थे, तो उनको ढूंढने के लिए निकले, उनका नाम पुकारते रहे। आवाज आई कुएं से, गुरुदेव मैं यहां पड़ा हूं। कैसे पड़े हो? गुरुदेव, बार बार भूख ने मुझे व्याकुल कर दिया था, तो पता नहीं मैं किसका पत्ता खा लिया के बोले, समझ गए कि ऐसे अकोड़े। उन्होंने मंत्र दिया, इस मंत्र का उच्चारण करो। ये उच्चारण किया तो साक्षात अश्विनी कुमार आ गए। देव जो वैद्य है, दोनों अश्विनी कुमार, उन्होंने एक दिव्य औषधि के द्वारा कुआं तैयार किया और कहा, पालो। बोले, अब जिंदगी में नहीं, गलती पे गलती होती गई, हम गुरु आज्ञा का उल्लंघन करते गए, अब नहीं। आंखें नष्ट हो जाए या प्राण नष्ट हो जाए, जब तक मेरे गुरुदेव आज्ञा नहीं करेंगे तब तक इस जबान में कुछ नहीं रखूंगा। उनका गुरु को भी अगर आवश्यकता होती तो हम देव वैद्य उनका, तो वो अपने गुरु से थोड़ी आज्ञा लेते हैं। हम खुद इस समय आपको आज्ञा करते हैं, हम देवता भी हैं, वैद्य भी है, और तुम्हारी औषधि है, तुम पा लीजिए। बोले, प्राण त्याग दूंगा, लेकिन अन्य किसी की आज्ञा नहीं, केवल गुरुदेव की आज्ञा। प्रसन्न हुए, पा लीजिए। तुरंत ज्योति हुई और करुणा करके जे स्पर्श किया, सारा ज्ञान उनके हृदय प्रकाशित। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी की तन सेवा में श्री त्रोटकाचार्य जी जो हुए हैं, वो तन सेवा में रहते थे। उनके वस्त्र धोना, लंगोटे धोना, ऐसा कोई वेद ये सब नहीं पढ़े थे, सेवा में रहते थे। तो जो और शिष्य थे वो बड़े सब विद्वान। तो एक दिन किसी शिष्य ने कहा कि प्रभु इस ब्रह्मसूत्र की व्याख्या कर दीजिए, तो उनका त्रोटक आ जाए तो वो भी बैठ जाएंगे फिर कर। बोले, प्रभु उनको क्या सुनाना, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं। बोले, उनसे तो अच्छा है कि वृक्ष को सुना दे, क्योंकि वो देखते थे केवल गुरु सेवा मगन, कोई शास्त्र स्वाध्याय ये सब नहीं कर। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, गुरु सेवक को ऐसी दृष्टि से देखते हो? पहले कहा आगे, उनका बेटा इस ब्रह्मसूत्र की व्याख्या करके सुना। सारे वेद स्फुरित। गुरु कृपा ही केवलम, वो कब होती है? बिल्कुल आत्मसमर्पण। तो पढ़ना लिखना जो ज्ञान होता है वो कितना भी करो वो एक सीमित होता है, लेकिन गुरु कृपा असीम तत्व का जो बोध कराती है, केवल गुरु कृपा ही केवलम।
इसीलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। दैन्य होकर सदगुरुदेव के चरणों का आश्रय ले ले तो तत्व ज्ञान, भगवत प्रेम जब ये दुर्लभ नहीं तो लौकिक सुख की बात क्या है, लौकिक पारलौकिक सुखों की बात क्या है। इसलिए मान रहित होकर गुरुदेव का आश्रय ले। गुरुदेव के वचनों को ही, हम शास्त्र के शब्दों को नहीं समझ सकते तो सरल शब्दों में उनका सार गुरुदेव बताते हैं, उनकी बात मान ले। बात मान लेना ही स्थिति को